हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर के कंप्लीट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, देखेंगे जनवरी है ना, फरवरी और अप्रैल, इसके जो DIS के और मार्च से सहित 4 महीने के, पिछले 4 महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एक ही वीडियो में। ठीक है, कंप्लीट एक वीडियो में आपको सारा का सारा मिल जाएगा, तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक और देखेंगे इसने अपने कंप्लीट सेशन को। उसके साथ साथ आपको बता दें साथियों कि कुछ ये बैचेज स्टार्ट हुई हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर कुछ बैचेज स्टार्ट हुई हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस बैच है और करंट अफेयर की प्रैक्टिस बैच है। ठीक है, कंप्लीट वहाँ पे कई हज़ार क्वेश्चंस की, प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे। फटाफट से जुड़ने के बाद आपको इस तरीके से ग्रुप में आपको इनरोल करा दिया जाएगा, है ना। यहाँ से आप जुड़ कर अपनी तैयारी को आगे मजबूत कीजिए। उसके साथ साथ बता दें साथियों कि ये देखेंगे जो भी क्लास है, मैराथन क्लासेस कुछ आ गई हैं कंप्लीट, इनको आप देख डालिए। ठीक है, इसके साथ ही और कोई भी आपके डाउट्स है तो उसको कमेंट करके बता दीजिए। स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को कंप्लीट। इसमें हम लोग कवर करेंगे क्या, जनवरी से लेके आप देखेंगे कहाँ तक, अप्रैल तक के करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज को। क्लियर है? यहाँ तक स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। देखेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज में कुल इसमें 150 प्रश्न रहते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहती है और अंत के जो 25 प्रश्न होते हैं लास्ट के वो करंट अफेयर के होते हैं। तो 126 हमारा स्टार्ट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इतना आप कर लेते हैं तो आपके बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी कंप्लीट करंट अफेयर की। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर की कंप्लीट डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर जाइए और करंट अफेयर की आपको कंप्लीट मंथली जो टेस्ट सीरीज मिली है, ठीक है, उसको आप कंप्लीट कर लिए। जो वीडियोज़ है उतना अगर आप कर लें तो ये जो वीडियोज़ चैनल पर अवेलेबल है तो आपको और नई चीज़ें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको देखते हैं 1 बाय 1 करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिएगा। कह रहा है कि जनवरी 2024 में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 जारी हुआ। ठीक है, उसमें अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस सूची में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो पहले ये देखिए कि इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो अमेरिका। एक प्रश्न आपका यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 है, उसमें भारत का स्थान पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास तीसरा, चौथा, है ना, दूसरा या पांचवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साथियों ऑप्शन सी। ठीक है, चौथा स्थान इसमें भारत को मिला है। तो ये जो एक मिलिट्री पावर और ये रिपोर्ट है, इसमें भारत को मिला चौथा स्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण रैंक है ये। ठीक है, रिपोर्ट है, इसमें अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला है और भारत को चौथा स्थान मिला। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जब हम जनवरी करंट अफेयर पढ़ा है उसमें सारे पॉइंट्स आपको कवर अप मिलेंगे। जिन लोगों ने वो क्लास पहले से कर रखा है मंथली वाला, उनको देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, किसी प्रश्न में उतनी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, एक क्वेश्चन नंबर 127 पे क्या है। कह रहा है कि जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास BR गवई, ठीक है, KT विश्वनाथ, प्रशांत मिश्रा या दामोदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BR गवई। ठीक है, इन नाम याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सर्वोच्च न्यायालय में अपॉइंटमेंट हुई है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा गया है कि न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, एक समिति है विधिक सेवा समिति, इसके अध्यक्ष पद पर नामित हुए कौन? BR गवई। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। इसमें क्या कह रहा है कि भारत कौशल रिपोर्ट जारी हुई 2024, भारत कौशल रिपोर्ट 2024। इसके अनुसार इसमें अध्ययन किया गया है कि भारत में युवाओं के बीच काम करने हेतु सर्वाधिक पसंदीदा राज्य बनकर कौन उभरा है? यानी जो भारत के युवा हैं वो किस राज्य में काम करना चाहते हैं, उनका सबसे पसंदीदा राज्य कौन है? ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन सी? भारत कौशल रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, भारत कौशल रिपोर्ट। ये मेंस के आंसर राइटिंग भी आप इसको कोट कर सकते हैं कि इस तरीके से जो इनिशिएटिव लिया गया है वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कोट रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। खैर देखिए, ऑप्शन हमारे पास तमिलनाडु, केरल, ठीक है, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, ऑप्शन सी केरल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो भारत में जो युवाओं के बीच काम करने का सबसे पसंदीदा जो राज्य बनकर उभरा है, कौन उभरा है? केरल उभरा है। देखिए, जब तक हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, ठीक है, और जब तक इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, तब तक आपको जो आंसर लग रहा है अपना आंसर आप मन में टिक कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही हो पा रहा है कि नहीं। आपने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन देखिए आपको मिल पा रहा है कि नहीं। करंट अफेयर जहाँ से भी आपने पढ़ा है, जिस भी सोर्स से पढ़ रखा है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में उस्ताद
राशिद खान का निधन हो जाता है। ठीक है, उस्ताद राशिद खान का निधन होता है। और ये थे, इनका संबंध किससे है? तो ये ख्याल गायक थे, तबला वादक थे, या बांसुरी वादक, या सितार वादक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है ख्याल गायक। ठीक है, ये थे जो उस्ताद राशिद खान ख्याल गायक थे। और इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ध्यान देंगे कि इनका जो जन्म है वो आप देखेंगे, ये बदायूं। ठीक है, बदायूं यूपी से थे। कहाँ से? यूपी से। तो यूपी स्पेशल का ये प्रश्न बनकर आएगा, आपके सामने देखने को मिलेगा। बदायूं यूपी से ये संबंधित है, उस्ताद राशिद खान। 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहली बात, इनका निधन हुआ है। ठीक है, और ये क्या थे? ख्याल गायक थे। ठीक, ख्याल गायकी में। और ये संबंधित कहाँ से? उत्तर प्रदेश से है। तो यूपी स्पेशल में इनका नाम याद रखिएगा, राशिद खान। ठीक है, ख्याल गायकी और बदायूं उत्तर प्रदेश। यू अलग से मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा। सिंपल सा देगा, हाल ही में ख्याल गायक उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ, ये संबंधित हैं। तो उत्तर प्रदेश के 4 जिले दे देंगे, वहाँ पे आपको कन्फ्यूज हो जाएगा। पढ़े रहेंगे फिर भी चीज़ आपको भूल जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। इसमें कह रहा है 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है, देखेंगे। पहला स्टेटमेंट ने कह रहा है, जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। ठीक, दूसरा कह रहा है, मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप देखेंगे, सही हमसे पूछा गया, इसमें स्टेटमेंट 2 सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें देखेंगे तो केवल एक ही तो होगा, नहीं भी नहीं होगा, केवल 2। ठीक है, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, 130 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया ये क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट है गलत क्यों है ये समझिए। इसमें जो उद्घाटन दिया हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा न होकर ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये बालिका सैनिक स्कूल है, पहला सैनिक स्कूल, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मथुरा जिले में। ठीक है, कहाँ पे? मथुरा जिले में इसका उद्घाटन हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखिए, कहाँ पे? मथुरा जिले में उद्घाटन हुआ है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर रवि कुमार ने ये लॉन्च किया है कुछ। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर का अनावरण किया। ये क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर की अगर हम बात करें साथियों, तो क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट है, स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है, एंटी मिसाइल प्रणाली है, या एंटी रडार प्रणाली है। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान। कल भी हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल समझ में, तो आप उसमें गेस वर्क में जो सबसे बड़ा ऑप्शन उसके साथ जा सकते थे। यहाँ भी अगर उस चीज़ को अप्लाई करें, सपोज आपको बिल्कुल नहीं आता था, तो आप देखेंगे स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान सबसे बड़ा ऑप्शन यही है। तो यही राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ फिर से, करंट अफेयर बाकी क्वेश्चन की अपनी एक ट्रिप होती है, वो आप जिस चीज़ का पेपर देने जा रहे हैं, जिस आयोग का, उसके ट्रेंड एनालिसिस आपको चीज़ें समझ में आएंगी, किस तरीके से आंसर, तो उस हिसाब से गेस वर्क लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सभी जगह अप्लाई करेंगे। फिलहाल ये चीज़ यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। और कोई वो चीज़ आपको जो समझ में आई होंगी कि मैं किस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, इसी आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, कह रहा है कि जनवरी 2024 में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास देखेंगे, गोवा, ठीक है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 132, जो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम है जिसका आयोजन आप देखेंगे तो हुआ है कहाँ पे? तमिलनाडु में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। एक चीज़ में पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका संस्करण ध्यान रखिए कौन सा है, छठा है। ठीक है, छठे नंबर का है, 6 नंबर का है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक, स्टेटमेंट बनाएगा क्वेश्चन तो बना देगा, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम संस्करण का आयोजन हुआ, वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमें ये संस्करण भी आजकल ध्यान रखने पड़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा संस्करण? छठा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और कहाँ पर? तमिलनाडु में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, कह रहा है कि जनवरी 2024 में निम्न में से किस एक देश ने विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। तो ऑप्शन हमारे पास केन्या, घाना, कैमरून या माली। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कैमरून। कैमरून जो ये देश है, इसने हाल फिलहाल में आप देखेंगे पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो ये जब विश्व का पहला देश है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि पीछे आर यारो दोनों में आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके का, खासकर अफ्रीकन कंट्री में इस तरीके का है। तो आप देखेंगे कैमरून के बारे में आप देखेंगे कि विश्व का ये पहला मलेरिया वैक्सीन वाला है। ठीक है, इसको WHO के द्वारा इसको किया गया
उसके सहयोग से शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रहेगा, कैमरून का नाम याद रखिएगा। पहला मलेरिया वैक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे 134, इसमें कह रहा है कि जनवरी 2024 में भारत एवं किस मध्य एशियाई देश के मध्य जो है खंजर 11 नामक संयुक्त सैन्याभ्यास आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये एक सैन्याभ्यास है, और सैन्याभ्यास से आया क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पर जाइए करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में, उसमें आपको जनवरी से लेके, ठीक है, जनवरी से लेके और जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण सैन्याभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी एक वीडियो मिल जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा, चाहे पीसीएस हो, आर हो, तो उसलिए कंप्लीट वीडियो में आपको कंप्लीट सैन्याभ्यास मिल जाएगा जनवरी से लेकर जुलाई तक। ठीक है, तो जाइए उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, वहाँ से करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, जो चीज़ें ऐसा होता है एग्जाम में जहाँ से हमें कंफर्म है कि अगर ये 2 पेज 3 पेज पढ़ के अगर हमको एक क्वेश्चन मिल जाना है, तो उस चीज़ पर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। उसको आप तुरंत तैयार कीजिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए तो तैयार रहना ही है। बाकी जो चीज़ें है कि यहाँ से हमको मिल जाएगा क्वेश्चन, उसके लिए हम क्यों लापरवाही करें। तो फटाफट से जाकर देख लीजिएगा इसको जाके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका राइट आंसर पहले देख लीजिए, खंजर 11। ठीक है, इसका आंसर मिस हो रहा था, तो तजाकिस्तान ऑप्शन, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। ये खंजर 11 इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसका जो आयोजन है अपने ही हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और भारत और किर्गिस्तान के मध्य ये एक्सरसाइज हुई है, खंजर 11। कौन सा? खंजर 11 संयुक्त सैन्याभ्यास भारत में हुआ है। ठीक है, भारत से हिमाचल प्रदेश में किर्गिस्तान के साथ ये अभ्यास हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो स्वच्छता रैंकिंग 2023 है, इसके अनुसार कौन से 2 शहर संयुक्त रूप से भारत के सबसे अच्छे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास सूरत, इंदौर, वडोदरा और इंदौर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु और इंदौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 135 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सूरत और इंदौर। इसको जो है इस बार इंदौर पहले पे नहीं रहा है, पहले पर 2 यहाँ पे रहे हैं 2 शहर, सूरत और इंदौर संयुक्त रूप से आप देखेंगे इनको भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। और इसके साथ सब बता दें, आपका तीसरा जो है नवी मुंबई। ठीक है, नवी मुंबई जो है 3rd स्थान पर आया, नवी मुंबई 3rd स्थान पर आया, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साथ आया, हर बार हमारे दिमाग में आता है कि इंदौर, लेकिन इस बार जो है सूरत और इंदौर जो है एक साथ दोनों के दोनों यहाँ पर पहले स्थान पर आए हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अच्छा, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीटेड है, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, सी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 बार यहाँ पर पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जनवरी 2024 में जी राम मोहन राव निम्नलिखित में से किसके कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास सेबी, सीबीआई है ना, फिक्की या फिर नॉस्कॉन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, सेबी के। ठीक है, ये सेबी के जो है कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में जो है सेबी के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम हमें ध्यान रखना पड़ेगा उस टाइम। ठीक है, जी मोहन राव। ठीक है, जी मोहन राव नाम से भी याद रखिएगा। क्वेश्चन को है जो दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि किस सेबी के कार्यकारी अध्यक्ष निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो जी मोहन राव को नियुक्त किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और यह है सेबी से। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, इसका हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 138 नंबर, गैब्रियल अटल जो है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो जर्मनी, ठीक है, स्पेन, फ्रांस या इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, फ्रांस जो है। इनके बारे में 2 पॉइंट हैं, फ्रांस के बने हैं गैब्रियल अटल। ठीक है, गैब्रियल अटल जो है फ्रांस के ये प्रधानमंत्री बने हैं। और इनके बारे में खास बात क्या है ये देखेंगे, अब पहले समलैंगिक, ठीक है, पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने यूरोपीय देश से। यूरोपीय देशों में अगर हम बात करें तो पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल, इनका नाम याद रखिएगा। और ये कहाँ के बने हैं? फ्रांस के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 24 जनवरी का 19वां गुप्त निरपेक्ष आंदोलन नैम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास नैरोबी केन्या, कंपाला युगांडा, बाकू अजरबैजान या सर्बिया, बेलग्रेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी,
कंपाला युगांडा में, ठीक है, कंपाला युगांडा में हुआ है हाल फिलहाल में 19वां गुटनिरपेक्ष जो है नॉन अलाइन मूवमेंट का जो सबका सम्मेलन है। इसमें हमें संस्करण ध्यान रखना है कौन सा है, 19वां नंबर का है और कहाँ पर हुआ है, कंपाला युगांडा में हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, क्लियर है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम का कंपाला युगांडा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा या मेरठ, ठीक है। इस बारे में हमने आपको बताया था कि अगर यूपी स्पेशल का प्रश्न है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा और किसी तरीके का आयोजन है या कोई सम्मेलन है और यूपी स्पेशल के सारे जिले दिए हुए हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता है तो गेस वर्क लेना है तो आप स्टेट कैपिटल के साथ जा सकते हैं, यानी कि इसके साथ लखनऊ के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लखनऊ, ठीक है। तो इस तरीके से इसे ध्यान रखिएगा कि जो भी कभी स्टेट स्पेशल का प्रश्न है उसमें कोई फेस्टिवल हो फिर मतलब ठीक है, या फिर कोई सम्मेलन आयोजन हो, तो इस तरीके जनरली मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, स्टेट कैपिटल में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो ये है ही है, लेकिन हम आपको गेस वर्क के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कैसे आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में आप क्वेश्चन सही होंगे, कभी कभार ऐसा होता है कि जो बहुत ही स्पेसिफिक जगह का है तो वहाँ पर आप रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं। तो नो योर आर्मी फेस्टिवल कहाँ पे, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया, यूपी स्पेशल का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किए गए, ठीक है, कौन नियुक्त किए गए। तो ऑप्शन हमारे पास सेंथिल पांडियन, इंद्रमणि पांडियन, BS वलिक, दीपक मिश्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त हुआ है सेंथिल पांडियन। कौन, सेंथिल पांडियन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ बताएं आप, ये जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंद्रमणि पांडे, कमेंट करके बताइएगा कि ये किस पद पर नियुक्त हुए हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, ठीक है। इसको आप कमेंट करके, मैं चाहूँगा कमेंट करके आप इसका जवाब दें। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है तो ये जरूर बताइएगा कि इंद्रमणि पांडे जो है किस पोस्ट पर ये इनको नियुक्ति की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्लियर है। इस प्रश्न का WTO वाले का आंसर क्या है, सेंथिल पांडियन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, इसमें कह रहा है कि OOCL वैलेंसिया, ठीक है, नामक विश्व का सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किस देश द्वारा किया गया। तो ऑप्शन है चीन, USA, जर्मनी या फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर हो जाएगा ये जो सबसे बड़ा जहाज है कंटेनर किसने निर्माण किया, चीन ने। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे सिंपली ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किस देश द्वारा किया गया, तो चीन के द्वारा, ठीक। दूसरा चीज़ कि विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किया गया चीन के द्वारा। सपोज क्वेश्चन ऐसे बनता है, चीन के द्वारा विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किया गया, उसका नाम क्या है। तो उस केस में आपको, ठीक है, OOCL वैलेंसिया नाम याद रखना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन रिवर्स करके पूछ ले तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आजकल बन रहे हैं। जैसे सपोज नहीं कैसा यही प्रश्न आपसे पूछे, जैसे हमने क्वेश्चन बनाया कि चीन विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किया, उसका नाम क्या है, तो 4 नाम दे देगा, उसमें से आपको बताना रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सुनते सुनते आपको देखते देखते प्रैक्टिस आ जाएगी। क्वेश्चन को आप ब्रेक करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे ब्रेक किया जाता है और किस तरीके से आंसर तक पहुँचा जाता है। निम्न में से किस देश की संसद द्वारा उपभोग के लिए कुत्तों के प्रजनन एवं वध पर प्रतिबंध लगाते हुए एक विधेयक पारित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास चाइना, ठीक है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, हांगकांग। उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इस जो प्रतिबंध को लगाया है इसने क्या किया है, आप देखेंगे तो कुत्तों के प्रजनन एवं वध पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, तो यह दक्षिण कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये प्रश्न पूछा जाने वाला है, ठीक है। वैसे तो इतना ही प्रश्न अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट है, सबका नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन ये उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2024 में जलवायु सम्मेलन 2024, जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ। तो ऑप्शन है बेंगलुरु, भोपाल, देहरादून या मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र भी नाम याद रखिएगा, सिंपल से अगर स्टेट दे देगा तो आप पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि चहन सुधर सकता है। तो जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो मुंबई में हुआ, ठीक है, मुंबई में, ठीक है। स्टेट देगा तो भी आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र स्टेट,
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2024 में चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन हमारे पास उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो चौथा जो है ये संस्करण चौथा राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव कहाँ किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। अगर मान लीजिए सपोज कि आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगा के देखते हैं, मान लीजिए आंसर नहीं पता आपको कौन सा होगा, तो बट अगर ध्यान देते तो चिल्का पक्षी महोत्सव, ठीक है, चिल्का, तो चिल्का लेक कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। तो यहाँ से आप गेस कर लगा सकते थे, तो मोस्ट प्रोबेबल था आपका आंसर सही हो जाता। ठीक है, इस तरीके से गेस वर्क भी अगर क्वेश्चन नहीं आया तो लगा कर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आपको रिस्क लेना हो तो डायरेक्टली आँख बंद करके सिर्फ तुक्का नहीं लगाना, तो कुछ ना कुछ लॉजिक आपका होना चाहिए कि अच्छा इस लॉजिक से हम लगा रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे चिल्का लेक वहीं उड़ीसा में, तो उड़ीसा आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी देखिए एक और जो अपॉइंटमेंट वाला था सेबी वाला, वहाँ पर उनका नाम दे दिया था और संस्था का नाम पूछा था। यहाँ संस्था का नाम दे दिया है और डायरेक्ट नाम पूछा था। यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास पंकज बघेला, दीपक अग्रवाल, रजत शर्मा, अनिल कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो ट्राई के अध्यक्ष पे नियुक्त हुए हैं वो है अनिल कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नाम दे दिया है, तो इसी आपको मैं बता रहा था, आई होप कि आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे, अनिल कुमार त्रिपाठी को। अगला प्रश्न देखेंगे, 147 जनवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारत इसमें पार्टिसिपेटेड है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन हमारे पास देखेंगे कि डेनमार्क, ठीक है, नॉर्वे, फ्रांस और आइसलैंड। अब ये क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग हो जाता है जब यहाँ डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और नॉर्वेन कंट्री का ऑप्शन दे देता। तो फिलहाल इसका राइट आंसर जो है हम बता दें, ऑप्शन ये होगा डेनमार्क। ठीक है, कि भारत ने अभी हाल फिलहाल में ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया, किसके साथ मिलकर, डेनमार्क के साथ मिलकर ये लॉन्च किया। ठीक है, तो ग्रीन फ्यूल अलायंस से सीधे सीधे याद रखिएगा डेनमार्क। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में निम्नलिखित में से किसने पुरुष एकल का खिताब जीता। पुरुष एकल का बात हो रहा है, पुरुष एकल का, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हमारे पास डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, जेनिक सिनर, सिमोन पोलेली, मैथ्यू एबडेन। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीता है वो है जेनिक सिनर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में से बताया, जेनिक सिनर जो है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये भी ध्यान रखिए, क्या ये इटली के खिलाड़ी हैं। कहाँ के, इटली के खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार कि खिलाड़ी कहाँ से संबंध रखते हैं, तो उनका जगह का नाम भी याद रखिए, खासकर इस वाले केस में कई बार पूछा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर, कहाँ से, इटली। ठीक है, इटली नाम याद रखिएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके साथ मैं फिर से कहूँगा कि अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब की बात किया है तो महिला एकल, ठीक है, महिला एकल कौन जीता है, ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं और खुद सर्च करके देखें। मैंने क्वेश्चन का आपको हिंट दे दिया है, हर चीज़ जब बता दी जाती है तो आप लोग मिस कर देते हैं, लेकिन अगर जिनको थोड़ी सी भी अगर आपको एग्जाम के प्रति होगा तो आप इसको क्या करेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे। नहीं आ रहा तो सर्च करके देखिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, लगभग हम लोग एक क्वेश्चन और बचा है, यहाँ पे आ जाएंगे, कंप्लीट करेंगे। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने जंगली कुत्तों के परिवार कैनिड के लिए एक संरक्षण रिजर्व को स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या राजस्थान। तो ये कौन सा राज्य ऐसा है जो इस तरह के कारनामा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो ये महाराष्ट्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसने क्या किया है कि जो जंगली कुत्ते हैं उनका परिवार कैनिड, उनके लिए एक संरक्षण रिजर्व को स्थापित करने की घोषणा किया है। तो को चीज़ों को करने के लिए किसने आगे बढ़ा है, इस संरक्षण रिजर्व के लिए महाराष्ट्र ने आगे आया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है और इस करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में निम्नलिखित इन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 23-24 प्रदान किया गया। ठीक है, फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का है, ठीक है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम देखिएगा पहले, ठीक है, डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव,
और नवीन तिवारी, संजय सिंह, राकेश यादव, सीमा दुबे, प्रवेश अस्थाना, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डॉक्टर ऋतु परिदल और नवीन तिवारी। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ मैं बताया कि अगर आपको देखिए फिर से देखेंगे, अगर नाम देना था तो इतना बड़ा नाम ये नहीं डालता है। ठीक है, जब ऑप्शन गलत रहता है तो इतने बड़े बड़े नाम ये लोग नहीं उठाते हैं। जब ऑप्शन सही रहता है तभी उतना अगर बड़ा नाम है तभी उठाया जाता है। इस तरीके से आप फिर से ये चीज़ समझ गए होंगे कि यहाँ पे जिस वक्त काम कर जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर ऋतु परिदल। ठीक है, और श्रीवास्तव हैं और ये नवीन तिवारी, 2 लोग हैं। इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश का पहला जो गौरव सम्मान 2324 का है, इनको प्रदान किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका जो है जनवरी, ठीक है, करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो DIS का टेस्ट सीरीज है फुल लेंथ का, उसमें फरवरी इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है फरवरी 2024। यहाँ से जो इसके 25 करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप जान ही रहे हैं कि जो इसके पहले का पूरा टेस्ट सीरीज है उसको अलग से हमने करा दिया GS वाला। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ करंट अफेयर। ठीक है, तो इस महीने में फरवरी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 से, वो फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें पूरे 150 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी के 125 क्वेश्चन आपके कंप्लीट GS के हैं 125, और प्लस यहाँ से जो 25 क्वेश्चन हैं ये आपके करंट अफेयर के हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 25 प्रश्न यहाँ हैं फरवरी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन को हमें मिस नहीं करना है, तो 1 बाय 1 करके देख लें इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, देखेंगे साथी कि फरवरी 2024 में भारत के किस स्थान पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास कि मुंबई, पणजी, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन सी कोलकाता में देखेंगे कि पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है अनिल कपूर, अभिनेता अनिल कपूर के द्वारा किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ हो गया, तो कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में हो गया पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव, और ये करंट अफेयर आपका फरवरी का। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है कि फरवरी 2024, सारा करंट अफेयर इसमें फरवरी का है। यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, हाल फिलहाल में देखेंगे राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को प्रारंभ किया है। ठीक है, इसमें क्या है इसकी इस पेंशन योजना में, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें जो है 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये पर मंथ, 2000 रुपये पर मंथ इसमें दिया जाएगा। और इन जो योग्य होंगे उनको प्लस 60 वर्ष प्लस के जो है उनको, इन श्रमिकों को ये दिया जाएगा। तो श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना स्टार्ट की है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, और राजस्थान सरकार, पॉइंट एक अलग से याद रखेंगे कि 2000 रुपये इसमें महीने का दिया जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। ठीक है, इसमें कह रहा है फरवरी 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो सीधा सीधा जगह का नाम पूछा हुआ है। तो देखेंगे पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर शिखर सम्मेलन, जो स्किल शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो गुवाहाटी असम में, बेंगलुरु कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र या कोच्चि केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी असम में। ठीक है, गुवाहाटी असम में जो है ये पहली बार जो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, गुवाहाटी असम में। और एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे, क्या चीज़ कि इसे किसके द्वारा इसको किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा। मंत्रालय भी कभी कभी पूछ लेता है, तो एक क्वेश्चन तो है यहाँ पे, लेकिन उसमें अलग अलग क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, या तो ये पूछ ले किस मंत्रालय के द्वारा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय कहाँ पर हुआ है, गुवाहाटी असम में। ठीक है, तो पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये हो गया आपका गुवाहाटी असम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 129 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2024 में माल्टा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ISA का 119वां सदस्य बना है। और माल्टा के बारे में एक स्टेटमेंट कह रहा है कि माल्टा दक्षिण अफ्रीका द्वीप का एक द्वीपीय राष्ट्र है, बताना इसमें सत्य कथन चुनना है। तो आपको बता दें कि इसका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, अब क्यों गलत हो रहा है ये समझिएगा। पहली चीज़ एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, जो राइट आंसर है इसका
कि माल्टा जो है इसका सदस्य बना है और 119वां सदस्य बना है। दूसरा गलत है, क्यों गलत है? माल्टा जो है दक्षिण अफ्रीका का एक देशी द्वीप नहीं है। माल्टा जो है आप देखेंगे मेडिटेरेनियन सी, इटली के पास जो सिसिली द्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है। अगर ये अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो ये जो आपका मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन है इसमें कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे इस मेडिटेरेनियन सी में इटली के पास ये माल्टा क्या है, एक वहाँ पे द्वीप है, न कि अफ्रीका के पास। तो कहाँ पर हो गया माल्टा आपका? माल्टा की हम बात करेंगे तो ये हो गया मेडिटेरेनियन सी में, जो भूमध्य सागर है उसमें आपका एक द्वीप है माल्टा। और एक पॉइंट यहाँ से अलग से याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो ISA का मुख्यालय अपने भारत में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से 2-3 पॉइंट क्या ध्यान रखना है? पहली चीज़ कि माल्टा जो क्या बना, सदस्य बना 119वां, और माल्टा का स्थिति में आप ध्यान रखना है कि कहाँ पर है, और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका क्या कहें कि मुख्यालय कहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130। इसमें कह रहा है कि फरवरी 2024 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, ठीक, किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर लकड़ी से निर्मित विश्व के पहले उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है हमारे पास भारत, जापान, यूरोपीय संघ या चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। ये जो नासा है इसने जापान के साथ मिलकर लकड़ी से निर्मित एक विश्व का पहला उपग्रह है जो, ठीक है, उसको प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा कि इस उपग्रह का जो लकड़ी से बना उपग्रह है, इस उपग्रह का नाम क्या है? द लिग्नोसैट प्रोब, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लिग्नो, ठीक है, लिग्नोसैट। नोट कर लीजिएगा आप, लिग्नोसैट प्रोब करके नाम है, ठीक है, लिग्नोसैट प्रोब करके इसका नाम है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिंपल से भी पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि लकड़ी से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह जिसको प्रक्षेपित किया गया उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। अलग से क्वेश्चन बन सकता है इस पर। उसका नाम एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा, लिग्नोसैट प्रोब, ठीक है। उपग्रह का नाम क्या है? फिर से बोल रहा हूँ, लिग्नोसैट प्रोब है इसका नाम है, तो ध्यान रखिएगा। और किसकी मदद से हो रहा है? तो नासा और जाक्सा, ठीक है। जापान का जो स्पेस एजेंसी है उसको जाक्सा कहते हैं। तो जाक्सा के किससे के द्वारा सहयोग से ये चीज़ हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर एटलीस्ट आप इतना भी कर ले रहे हैं, हर महीने से 25-25 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप देखेंगे पिछले से आपके 7 से 8 महीने में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन की मिलने के यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी हो जाती है। और एक और चीज़ बता दें कि करंट अफेयर का आप अगर डिटेल अच्छे से वीडियो करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो इसी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो करंट अफेयर की आपकी मंथली वीडियोस मिल जाएगी। वहाँ से आप कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लकड़ी का पहला उपग्रह जो प्रक्षेपित हो रहा है और जापान के साथ नासा मिलकर कर रहा है, इसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, ठीक है, का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो कहाँ पर किया गया? ऑप्शन हमारे पास लीमा पेरू में, ओटावा कनाडा में, या समरकंद उज्बेकिस्तान, या कपाला युगांडा। तो ये जो प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे साथियों, इसका आयोजन हुआ था ऑप्शन सी समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक। फरवरी में आयोजित हुआ ये प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन है और इसको सीधे सीधे याद रखें कहाँ पे? समरकंद उज्बेकिस्तान। समरकंद उज्बेकिस्तान से इसको याद रखिएगा। और इसके जो प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया गया है, जो प्रवासी प्रजाति उनके संरक्षण के लिए कि जो उनका किस तरीके से संरक्षण किया जाए। कई बार ऐसा आप देखने को मिल रहा है पर्यावरण के डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रवासी पक्षियाँ हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उस पर एक सम्मेलन किया गया, कहाँ? समरकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्वाड समूह के किस देश की प्रतिनिधि सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल पारित किया? क्या पारित किया है? क्वाड बिल पारित किया है। तो ये बिल किसने पारित किया है? तो पहले तो जानिए क्वाड क्या है। ये 4 देशों का समूह है जिसमें आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और USA 4 देश हैं, ठीक है, क्वाड में, ठीक है। इनका अपना एक समूह है, ठीक है, क्वाड। और इसमें से कौन सा एक देश है जिसने क्या किया? प्रयास किया है, क्वाड बिल को पारित किया है, ठीक है। क्वाड बिल को पारित करने वाला कौन सा देश हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी USA। USA ने क्या किया है? अभी जो है विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल जारी किया है या पारित किया है, तो USA हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो क्वाड समूह में ये भी ध्यान रखिएगा 4 देश हैं आपके ये, और इसमें से जो बिल पारित करने वाला है वो है USA, ठीक है। राइट आंसर USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133। फरवरी 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोवेंको ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय
व्यतीत करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है हमारे पास यूएसए, रूस, जापान या ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी तो रूस। ठीक है, रूस राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से इसको क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में अंतरिक्ष स्टेशन पर सर्वाधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वहाँ पर नाम याद रखिएगा ओलेग कोनोनकेन्को। ठीक है, ओलेग कोनोनकेन्को का नाम याद रखिएगा, नाम से भी पूछा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन जब बन जाएगा कि यहाँ पे अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय किसने बिताया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सर्वाधिक कितना समय बिताया है उस समय के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। समय की अगर हम बात करें तो इन्होंने लगभग आप देखेंगे 800, ठीक है, 878 दिन, ठीक है, ये डे हो गया इनका, इतना डे और प्लस 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे, इतना समय इन्होंने बिताकर ये क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, तो 3 पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे। पहला कि सर्वाधिक समय तक जो इन्होंने समय बिताया है वो समय कितना है? तो लगभग 878। ये प्रश्न आपको स्टेटमेंट बना कर दे सकता है, जैसे यहाँ सिंपल वन लाइनर दिया हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दोनों करके। और दूसरी चीज़, इनका नाम याद रखिएगा अलग से। ठीक है, और कहाँ के हैं ये? तो रूस के हैं। ये राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2-3 पॉइंट इस तरीके से देखिए। कई बार होता है क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट भी आता है, तो आपको लगेगा आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है, ये रसिया के हैं, और उसके बाद आपको ये भी ध्यान है कि इनका नाम ओलेग कोनोनकेन्को है, लेकिन कितना दिन का अगर एक स्टेटमेंट दे दिया फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड बना है। तो रिकॉर्ड अपना समय हमने बता दिया आपको 878 दिन का, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 12 घंटे का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? ठीक, ऑप्शन है हमारे पास यूके, जर्मनी, भारत या फ्रांस। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका पूरा जो फोकस है वो किस पे हो गया? फोकस आपका हो गया किस पे? गवर्नमेंट टेक, ठीक है, प्राइज से सम्मानित किसको किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ पहले, ये तो हो जाएगा भारत। ठीक, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ क्या छूट रहा है? एक क्वेश्चन में छूट रहा है हमसे, अगर क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। स्किप कर जाता कि नहीं क्वेश्चन? आप फिर सोच के देखिए। आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपने माइंड को ओपन नहीं रखे हुए हैं, तो उसी क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन और दिख रहा है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को अच्छे से फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा, लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है लेकिन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आ रहा है, दोनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ कि गवर्नमेंट टेक प्राइज़ जो है, गवर्नमेंट टेक प्राइज़ किसने जीता? तो भारत को मिला है गवर्नमेंट टेक प्राइज़। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन जो दिया है सामने दिख रहा है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजन हुआ है? तो दुबई में आयोजन हुआ है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है। कहने के लिए हम आपको यहाँ पे अगर दिख जाए तो सिर्फ फरवरी में आपको 25 क्वेश्चन यहाँ करा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कम से कम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकल रहा है, कहीं 2 से 3 पॉइंट भी मिल रहे हैं। किस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन कराने में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आपको जो भी इर्द गिर्द के पॉइंट है वो सारे पॉइंट यहाँ पे कवर करा दे रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135, इसमें कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, उसके द्वारा किस भारतीय संस्थान को 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास एम्स, ठीक है, और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, JK कैंसर संस्थान, अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। ठीक है, निमहांस, इसका शॉर्ट फॉर्म में निमहांस करके इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, निमहांस करके शॉर्ट फॉर्म है, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, कई बार देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जब जिस समय आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था और आपको बिल्कुल इसका आंसर नहीं पता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा वाला लिखा वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, तो वही राइट आंसर होता है। क्योंकि अगर ऑप्शन बन रहा है, जैसे एम्स दे दिया, JK कैंसर दे दिया, अपोलो हॉस्पिटल, कोई और एक छोटा सा ऑप्शन डाल देता जो गलत होता, लेकिन अगर जो सही ऑप्शन उसको तो इनको देना ही देना है, तो उस समय क्या होता है कि सबसे जो बड़ा वाला आंसर है वो क्या होता है, कई बार सही हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबल ऐसा केस होता है कि ये चीज़ सही होती है। ट्रिक आप अपना सकते हैं, कई बार चेक कर लीजिएगा क्या फिट बैठ रहा है क्या नहीं। ये मैं उस केस में बता रहा हूँ जब आपको बिल्कुल ही ना आए, या फिर उस समय जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, उन 4 ऑप्शन में सबसे अतरंगी ऑप्शन कौन सा, सबसे अलग कौन सा है, तो जो सबसे अतरंगी ऑप्शन है, चाहे कोई नाम को भी लेकर 3 नाम बहुत सीधा सीधा, एक नाम बहुत टेढ़ा है, तो सिंपल सी बात है, अगर 3 नाम बहुत सिंपल सा है तो चौथा ऑप्शन में कोई सिंपल नाम डाल देते हैं, तो चूँकि जो करेक्ट आंसर है वही सबसे टेढ़ा नाम है, तो उनको रखना वो वहाँ पे कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप करके जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस क्वेश्चन की भी आप करने का प्रयास कर सकते हो, और कई मोस्ट प्रोबेबल केस में ये चीज़ सही होता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको ट्राई कीजिएगा, देखिएगा सही बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, WHO के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, इसको आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर पे, किस देश को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया ने ICC अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता? अब देखिए प्रश्न पूछने के थोड़ा सा
ट्रेंड चेंज हुआ है। हर बार पूछता है कि विजेता कौन हुआ है, तो यहाँ विजेता पहले बता दिया, अब पूछ रहे किसको हरा के। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, जो भी कोई बड़े बड़े इवेंट हो रहा है उन सब चीज़ों में ये प्रश्न भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है इस तरीके से पूछे जाते हैं तो उसके साथ साथ हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑप्शन हमारे पास भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न बता दें, ऑप्शन ए भारत। जो अंडर 19 का क्रिकेट का विश्व कप हुआ है उसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने, किसको हरा के, भारत को हरा के। एक पॉइंट यहाँ पे जो अलग से है वो ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन की अगर हम बात करें साथियों कि अंडर 19 ये कप आयोजन कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि ये जो फाइनल है कहाँ पे हुआ, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ठीक, फाइनल कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। उसके साथ साथ विजेता कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया था अंडर 19 क्रिकेट कप का। और उप विजेता कौन था, तो भारत था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। ठीक है, बाकी 2 एक्स्ट्रा पॉइंट कि विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया का, और उसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका का नाम आपको आयोजन के तौर पे ध्यान रखना है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को रोजगार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के लिए भारत ने किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो किसके साथ किया है, ऑप्शन है ताइवान, यूएई, सऊदी अरब या कतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ताइवान। अब देखिए, जो चीज़ मैंने बताया कि एक क्वेश्चन से 2 से 3 पॉइंट निकलते हैं, तो ये चीज़ क्या है कि आपको ध्यान रखना। अब कोई सिंपल सा क्वेश्चन है उसमें नहीं निकल रहा पॉइंट, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ से कुछ बन पा रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से आपको कोई पॉइंट नहीं, मतलब उस तरीके से दिखेगा। सिंपल सा है कि प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता जो है, ठीक है, ये किसके साथ किया गया है, तो किसके साथ किया गया है, ये ताइवान के साथ किया गया है। भारत ने किया है किसके साथ, ताइवान के साथ। और इसके देख सकते हैं, इसका उद्देश्य अगर पूछ ले तो उद्देश्य में अगर देखेंगे वही है श्रमिकों को रोजगार सुविधा प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य पूछेगा कि प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता जो हुआ है भारत और ताइवान के बीच में, ठीक, तो उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य श्रमिकों को क्या है, रोजगार सुविधा प्रदान करना। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्या है, श्रमिकों को रोजगार सुविधा प्रदान करना, इसका उद्देश्य प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता। और याद रखेंगे कहाँ पर हुआ है, तो भारत और ताइवान के साथ ये समझौता हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 138 फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा T50 सुरंग नाम से प्रसिद्ध देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में T50 सुरंग, क्या याद रखना है हमें, T50 सुरंग नाम से याद रखना है। और इसकी फीचर्स क्या है, इस फीचर्स को हमें ध्यान रखना है कि ये देश का जो है, अपने देश का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है, सबसे लंबा रेलवे सुरंग है। इसी सुरंग से याद आया एक T50 हो गया, एक सुरंग है याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की, मैं बता दे रहा हूँ, सेला सुरंग। ठीक है, सेला सुरंग हाल फिलहाल में भी चर्चा में रहा, इसका भी उद्घाटन हुआ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सेला सुरंग और अरुणाचल प्रदेश, इसको याद रखिएगा। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का सेला सुरंग। ठीक है, सेला सुरंग को आप याद रखिएगा। और इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा देश का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा T50 सेला सुरंग का उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर में किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, ये देश का सबसे लंबा रेलवे सुरंग होगा। ठीक है, या उसकी लंबाई वगैरह दे दे, तो इस तरीके से भी पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139। देखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है कि फरवरी 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कहाँ किया गया, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कह रहा है सत्य कथन चुनिए, तो पहला यहाँ पर राइट है, दूसरा गलत है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल एक सही हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं क्या क्या इसमें सही है। इस सम्मेलन में जो भारत का नेतृत्व जो प्रधानमंत्री न करके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। किसने, एस जयशंकर ने किया, जयशंकर ने किया, विदेश मंत्री जो है इन्होंने इसमें प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया। क्लियर है। और उसके साथ साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें ध्यान रखेंगे हिंद महासागर सम्मेलन, इस ऑनलाइनर बन सकता है कि आयोजन इसका पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कन्फ्यूजिंग हो सकता है, ये पॉइंट कन्फ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि हिंद महासागर सम्मेलन की बात कर रहा है, हिंद महासागर सम्मेलन की, और कह रहा है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना, राइट आंसर पर्थ ऑस्ट्रेलिया ही है। और इसमें सम्मेलन भाग किसने लिया, तो जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने इसमें भाग लिया। क्लियर है, तो राइट आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य में ये जो है
किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री कालकी धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन है हमारे पास संभल, बदायूं, आगरा या मथुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए संभल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का है, इसको लिख लीजिए, पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, चाहे तो यूपीपीसीएस में है या तो आरओ में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का है। और ये प्रश्न जो है इस बार परीक्षा में आ रहा है, श्री कालकी धाम मंदिर का उद्घाटन। और इसका उद्घाटन भी देखिए किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया, प्रधानमंत्री स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि संभल में। ठीक है, राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए संभल। कालकी धाम मंदिर जनरली कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि बदायूं मथुरा में ज़्यादातर लोग जा सकते हैं मथुरा को लेकर, ठीक है, लेकिन नहीं, ये ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए संभल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा काजी नींबू, ठीक है, खट्टा नींबू को राज्य का फल घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए राइट आंसर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से ही इसका राइट आंसर, लेकिन क्या करता है ये नॉर्थ ईस्ट वाला, अगर आप देखें तो कितना कंफ्यूजिंग बना देता ऑप्शन को। अगर इसमें साउथ के अगर कोई ऑप्शन दे दे, साउथ इंडिया से या अदर से, तो उतना कंफ्यूजिंग नहीं होगा, लेकिन जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन सी असम। होता क्या है कि इसमें कंफ्यूज करने के लिए अब असम है तो उधर नॉर्थ ईस्ट के ही सारे स्टेट का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन इसको आप बाई टर्म याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर होगा असम। और असम से याद रखिएगा काजी नींबू, ठीक है, काजी नींबू खट्टा नींबू को जो है राज्य सरकार द्वारा राज्य फल घोषित किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है काजी नींबू, ठीक है, असम सरकार द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में किस दक्षिण भारतीय शहर में दक्षिण भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई? ठीक है, तो ऑप्शन है बंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद या अमरावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। ठीक है, 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हैदराबाद। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे सीधे आपको इसका आंसर ध्यान रखना है कि दक्षिण भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना कहाँ होती है फ्रेंड्स, तो ये हैदराबाद में, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी ऑनलाइनर सीधे सीधे है कि रितु बारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑप्शन है, अब तो ऑप्शन आपको पता ही चला गया होगा इसका राइट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, लेकिन राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी उत्तराखंड। ठीक है, ये देखेंगे आप, एक प्रश्न जो है इसमें किस वहाँ पे पूछा था कि वहाँ पे सिंपल पूछा था कि उत्तराखंड की, यहाँ से नाम इनको याद रखना था, रितु बहारी की भी नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा था उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई थी, तो वहाँ पे राइट आंसर इसका था, ऑप्शन नाम दिया था, तो वहाँ पर होगा रितु बहारी। ठीक है, अब ये क्या है कि देखिए क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो दोनों तरीके से देख के, जैसे यहाँ पे सीधे नाम देके पूछ लिया कि किस राज्य की नियुक्त हुई है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है और इनका नाम है रितु बहारी। तो नाम से भी ध्यान रखना है, ऑप्शन में भी अगली बार क्या कर दे, 4 नाम दे दे, तो वहाँ पे इनका नाम भी हमें याद रखना है। क्लियर है? तो आई होप सो कि इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो ऑप्शन भी है और उसके साथ साथ क्वेश्चन को बना के या फिर रिवर्स करके कैसे तैयार करना है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन रट के मत याद कीजिए, उसको समझ के देखिए कैसे बन सकता है और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 144 कह रहा है कि विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, विश्व सामाजिक सम्मेलन के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? काठमांडू नेपाल, ढाका बांग्लादेश, काबुल अफगानिस्तान, नई दिल्ली भारत। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है काठमांडू नेपाल। ठीक है, काठमांडू नेपाल में इसका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट जो अलग से तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सम्मेलन का कौन सा है, ये 16वां संस्करण है। ये जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है वो आजकल स्टेटमेंट जब बनाता है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो उसमें सीधे सीधे पूछता है कि इस बार इसका संस्करण 16वां था, 17वां था, 23 यहाँ ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज कर सकता है। 16वां संस्करण था। ठीक है, विश्व सामाजिक मंच का है और ये काठमांडू नेपाल में हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 145 कि जस्टिस नवाफ सलाम, पूरा स्टेटमेंट दे दिया, हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो जस्टिस नवाफ सलाम को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट क्या किया है, कह रहा है कि अब वह किस देश के निवासी है, तो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछ लिया है। ऑप्शन है लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब या माली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए लेबनान। ठीक है, ये लेबनान के निवासी है, लेकिन यहाँ का जो मोस्ट प्रचलित क्वेश्चन आप कहेंगे वो पूछेगा क्वेश्चन आपसे
कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो वो चुना गया, आप देखेंगे जस्टिस नवाब सलाम को। ठीक है, ये इनको चुना गया, ये नाम याद रखिएगा। इस तरीके से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा घुमाने का प्रयास किया गया है, तो यहाँ पे इसको अलग से पूछ लिया गया कि कहाँ के निवासी हैं, तो लेबनान के ये निवासी हैं। एक पॉइंट और इसमें आपको दिख रहा होगा, शायद अगर आपको दिख रहा हो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो हेग में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, हेग में स्थित है। ये 2-3 पॉइंट इस क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 30 वाले क्वेश्चन का मुझे तो लगता है सीधा पैटर्न होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन चुना गया, ये पूछेगा नाम देके, जस्टिस नवाब सलाम। इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ज़्यादा बनाने के लिए इनको पूछ लिया कहाँ के निवासी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने वाली लक्ष्य को शुरू किया गया, उसका नाम है ध्रुव पहल। ठीक है, शुरू किया गया, इसका किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन है हमारे पास, देखेंगे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, नाबार्ड या राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। ठीक है, देखिएगा थोड़ा हट गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इसको, कि इसको ध्यान रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि ग्रो पहल, अगर एक टर्म में पूछे तो ग्रो पहल को शुरू किसने किया गया, तो नीति आयोग ने। ठीक है, अब इसके बाद से बनता है कि ग्रो पहल करेगा क्या, तो ग्रो पहल का उद्देश्य जो है, यहाँ पे उद्देश्य भी आपको दिया है कि बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने वाला लक्ष्य है ये। यानी क्या करना है, बंजर भूमि और खेती क्या करना है, हरा भरा करना है। और ये पहल जो है कृषि मंत्रालय का नहीं है, राष्ट्रीय कृषि मूल्य का नहीं है, लेकिन किसका है, नीति आयोग का है। तो आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा अगर एक टर्म में क्वेश्चन बनेगा ना, तो सिंपल सा एक टर्म में अगर एक क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा कि ग्रो, चर्चा में रहा ग्रो पहल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और उसका फीचर्स क्या है तो आपको पहले ही बता दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन 147। इसमें कह रहा है कि फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाया गया, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया। तो कौन सी बीमारी थी, कालाजात, फाइलेरिया, मलेरिया या जापानी बुखार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया फरवरी में स्टार्ट किया गया था इसको, और ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, खासकर कि जो अभियान जो चलाए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया, इसके लिए फाइलेरिया के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है। तो किस जगह पे की गई है, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी या कानपुर। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में जो है ये बजट अभी स्पेशल जो क्लास है उसके स्पेशल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 24-25 में फरवरी का जो है स्टेट स्पेशल बजट से क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान का जो स्थापना की गई कहाँ पे, वाराणसी में की गई है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश बजट, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, इस पर कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको हमने बना के दे दिया। आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो वीडियो है, फटाफट से जाइए और इस कंप्लीट वीडियो को देखिए। इसको देखने के बाद उत्तर प्रदेश बजट से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है फ्रेंड्स। इतनी डिटेल में इतने अच्छे पॉइंट्स उसको कवर किया गया है कि आपके सारे पॉइंट्स वहाँ से कवर हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा यूपी स्पेशल के बजट से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ से आएंगे तो यूपी का इकॉनमी भी कवर हो जाता है और सिंपली इकॉनमी के क्वेश्चन भी और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन कवर होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। फटाफट से जाइएगा, उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान वाराणसी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बजट से है। उत्तर प्रदेश सरकार का देश के जीडीपी में योगदान करने में महाराष्ट्र के बाद से दूसरा स्थान है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान कर रही है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास 9.2%, 10.2%, 8.7% या 9.8%। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इसको अगर जैसे एक ट्रिक है, पता नहीं आप लोग इस तरह की चीज़ों को ट्रेंड को देखते हैं कि नहीं, लेकिन जनरली मैं जो देखता था पढ़ने में फॉलो करता था उसको देखिएगा कि पहले जो अगर 4 ऑप्शन इस तरीके के दिए हुए हैं तो उसमें जो है ना, अगर 2 एक तरीके का है तो वही होगा। जैसे कि मान लीजिए 9.2 और 9.8 एक तरीके का है तो ये दोनों काट दीजिए। ठीक, अब जो 2 ऑप्शन बचा उसमें से आप क्या देख लीजिए कि जो सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम कौन, 9.2। किस तरीके का एक जनरल कुछ ट्रेंड है, अगर आप एनालिसिस करके कर पाएँ तो शायद आपका हो सकता है बिना आए हुए प्रश्न से क्वेश्चन भी। लेकिन ये अपने ऊपर है कि किस तरीके से आप किस पैटर्न को देखते हैं, समझते हैं। तो इस तरीके से मैं करता था तो बहुत सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन हो जाते थे। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश
का जो जीडीपी में योगदान है वो 9.2% का है, ठीक है, 9.2% का है। अब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन पर आप फॉलो करेंगे, मैं बता रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल केस बता रहा हूँ, जब आपको गेस वर्क लेना हो उस टाइम पे। कई लोग लगता है कमेंट करने कि आपने बताया इस क्वेश्चन पर नहीं अप्लाई हो रहा, नहीं, इसको ध्यान रखिएगा कि ये मोस्ट प्रोबेबल केस में बता रहा हूँ। जब आपको बिल्कुल ना आए उस केस में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कुछ तो दिमाग में रहे, क्या सोच के लगा रहे हैं उस टाइम को मैं बताया हूँ। ऐसा नहीं कि बस आप सारे क्वेश्चन को लगाया जा रहा है और नहीं हो रहा है तो बस तुक्का मार के चलें पीसीएस बन, नहीं, सब कुछ होता नहीं है, समझ लीजिएगा। एक पॉइंट और इस क्वेश्चन में क्या है उसको देखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है जीडीपी में योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, तो पहला अर्थव्यवस्था कौन है? सबसे बड़ा महाराष्ट्र है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक छिपा हुआ क्वेश्चन है कि देश की जीडीपी में योगदान देने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो आई होप सो मैं जो आपको बातें बताया आपको समझ में आ गई होंगी। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन फरवरी का देखेंगे कि साइमा वाजिद जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त हुई है। वो किस देश से संबंधित है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश, ठीक है। ये बांग्लादेश से संबंधित है। तो नाम याद रखिएगा सिंपल सा अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन में कि दक्षिण पूर्व एशिया की जो स्वास्थ्य संगठन WHO की निदेशक कौन बनी है? तो साइमा वाजिद, इनका नाम अलग से आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो आई होप तो कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहे होंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन। इसमें हमने इस करंट अफेयर के जो फरवरी का करंट अफेयर है इसमें 25 क्वेश्चन तो कर लिए। इस 25 क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझ में आएगा कम से कम यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। हर क्वेश्चन में 2 से 3 पॉइंट आपको करंट अफेयर की पूरी मैराथन सीरीज आ चुकी है, इन्वायरमेंट की आ चुकी है ना, एंशिएंट की आ चुकी है। तो ये जाके फटाफट से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन के यहाँ से पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2024 में किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो पूछ रहा है देश का ये पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी एक चीज़ और बताते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन है कि अरुणाचल प्रदेश, केरल, असम या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो जो देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित किया गया है ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए देश का पहला, उसके बाद से इसको ध्यान देंगे कि पीएम मोदी के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है, ठीक है। तो जो चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेशन में रहे, चर्चा में रहे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? अगर आपको बता दें कि मंथली करंट अफेयर की जो वीडियोज़ हैं उससे मार्च कर रहे हैं, तो इस मार्च को करने से पहले अगर आप बेहतर ये होता कि आप करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर इसी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे जाके जो मंथली करंट अफेयर में मार्च के महीने का है उसको एक बार रिवाइज़ करके अगर देते तो आपका सेशन बहुत ही बेहतर होता, क्योंकि वहाँ से आप पढ़ के एक बार रिवाइज़ करते फिर यहाँ पर टेस्ट देते तो आपका रिजल्ट और बेहतर होता है। खैर वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे कवर अप हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2024 में अगर देखें, कह रहा है कि विश्व प्रसन्नता दिवस, ठीक है, विश्व प्रसन्नता दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखेंगे। कह रहा है इस अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है भारत विश्व के खुशहाल देशों में 126वें स्थान पर है। दोनों स्टेटमेंटों को उसके बाद से पूछ रहा है कि इससे में सत्य कौन सा है, यानी स्टेटमेंट एक या दो या दोनों या तो कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट जो है अपनी जगह पर सही है और राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इससे क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम में ध्यान देंगे। रिपोर्ट कह रहा है विश्व प्रसन्नता दिवस के अवसर पर आया है और इसमें जो सबसे खुशहाल देश है विश्व का वो है फिनलैंड, यानी नंबर 1 पर है, टॉप पर कौन है? फिनलैंड है। इसमें भारत की स्थिति क्या है? 126वें स्थान पर भारत है, ठीक है। किसने स्थान पर है? 126वें स्थान पर भारत है। तो भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि मार्च 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसके द्वारा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV से जुड़े तीसरे मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। इसका नाम क्या है, यानी इस मिशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास गरुड़, ठीक है, पुष्पक या बाज या जटायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पुष्पक, ठीक है। ये जो अभी इसरो के द्वारा हाल फिलहाल में एक मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? पुष्पक। इसमें ध्यान देंगे कि ये पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है
और इससे जुड़ा ये कौन सा मिशन है, तो इससे जुड़ा अगर हम बात करेंगे साथियों तो देखेंगे ये तीसरा मिशन है। ठीक है, इससे जुड़ा कौन सा मिशन है, ये तीसरा मिशन है। तीसरा मिशन क्या है, पुष्पक है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पुष्पक। और भी ध्यान देंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन अगर देखेंगे यहाँ बदल के पूछेगा सिंपल सा कि हाल फिलहाल में पुष्पक जो मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया तो किसके द्वारा, तो आपको ऑप्शन दे देगा इसरो, DRDO, ठीक है, या फिर अन्य 2 ऑप्शन और दे देंगे। इस तरीके से भी हमें ध्यान रखना है कि इसरो के द्वारा किया हुआ। जितना इंपॉर्टेंट हमें पुष्पक को याद रखना है उतना ही इंपॉर्टेंट इसरो को याद रखना है, क्योंकि इसरो के द्वारा किया गया। ऑप्शन में अगर DRDO दे दे, इस तरह की चीज़ें देंगे तो कन्फ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। कह रहा है कि मार्च 2024 में किस देश से अपने नागरिकों को बचाने हेतु भारत सरकार जो है ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन इंद्रावती किस देश से अपने नागरिकों को बचाने के लिए चलाया गया, ऑप्शन हमारे पास यमन, क्यूबा, ठीक है, हैती या सोमालिया। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑपरेशन इंद्रावती वाले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल फिलहाल में जो देखेंगे हैती में और यमन में दोनों जगह डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन ये जो मिशन है भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ठीक है, विदेश मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती में जो फंसे हुए भारतीय नागरिक थे उनको बचाने के लिए ये मिशन चलाया गया है। ठीक, इसके साथ साथ अगर बात करें इस मिशन की तो विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित हुआ, तो इसे ध्यान रखना है, मिशन हैती, ऑपरेशन इंद्रावती। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 130। कह रहा है कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ऑप्शन है हमारे पास 132, 134, 130, 125। इसके पहले अगर हम बात करें साथियों, इसके पहले वाली जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो भारत की रैंक थी वो 132 थी, लेकिन अभी 23-24 वाले में 2 स्थान और फिर से कहाँ चला गया, 134। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 134वां स्थान है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि मानव विकास सूचकांक जो है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे बदल देगा और पूछ लेगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो हमें ध्यान रखना है मानव विकास सूचकांक, ठीक है, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। और इस साल जो 23-24 की रिपोर्ट है उसमें भारत का रैंक अपना कितना है, 134 है। इसके पहले कितना था, तो 132 था, 2 स्थान और पीछे चला गया है, 134वां स्थान इसमें भारत की है। क्लियर है इतना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि मार्च 2024 में भारत के पड़ोसी देश नेपाल द्वारा, ठीक है, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, तो पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। ऑप्शन हमारे पास भैरवा, काठमांडू, पोखरा या ललितपुर। तो ये नेपाल का है, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोखरा। ठीक है, पोखरा को हाल फिलहाल में नेपाल ने क्या किया है, इसको अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस शहर को पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया है। तो इसके साथ साथ हमें ये पॉइंट भी याद रखना है, कौन सा, कि नेपाल लगा है। ठीक है, नेपाल किस लिए, कि सिंपल सा क्वेश्चन अगर बदल खंड से पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि हाल फिलहाल में पोखरा को, है ना, पर्यटन राजधानी के रूप में किसने घोषित किया। क्वेश्चन बन गया आपका कि पोखरा को पर्यटन राजधानी के रूप में किस देश ने घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नेपाल द्वारा। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, दोनों क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से जब क्वेश्चन बनते हैं तो डायरेक्ट ना बनकर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होते हैं और थोड़ी सी एक सिली मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ हमें ध्यान रखना है, नेपाल के द्वारा किया गया और पोखरा में किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मार्च 132 नंबर कह रहा है कि मार्च 2024 में भारत एवं किस देश के मध्य लामितीय 2024 नामक संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन है सेशल्स, इंडोनेशिया, मलेशिया या सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेशल्स। ठीक है, सेशल्स में जो लामितीय 2024 भारत इसके साथ मिलकर किया है और आप देख पा रहे हैं लगातार ये तीसरा महीना है। ठीक है, मतलब अब मार्च का, हमने जनवरी किया, फरवरी किया, अब ये मार्च। लेकिन हर एक टेस्ट सीरीज में क्या मिल रहा है, हमें देखेंगे कि एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास से एक्सरसाइज से हमें एक प्रश्न देखने को मिला है। इसलिए कहना चाहती हूँ कि आप एक वीडियो है अभी इसी चैनल पर पढ़िए, सैन्य अभ्यास के नाम से वीडियो है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे जनवरी से लेकर जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास कवर अप है।
सिर्फ एक वीडियो से आपके 102 प्रश्न मिलेंगे और कन्फर्म में मिलेंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा सैन्य अभ्यास वाला वीडियो जाकर। क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और लामितीय अभ्यास हो रहा है किसके मध्य, सेशल्स के मध्य हो रहा है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। इसमें कह रहा है कि मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को जलवायु संकट एवं प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों को अपने योगदान हेतु इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास, देखेंगे अमिताभ घोष, अमित मिश्रा, प्रहलाद अग्रवाल, सुहाना भंबानी। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन है अमिताभ घोष, ठीक है। हाल फिलहाल में इरास्मस पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। तो हम देखेंगे अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और इनको किस लिए दिया गया है, ये भारतीय लेखक है और ये जलवायु संकट और पर्यावरण पे मानव संबंधों पे योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। कौन सा पुरस्कार है, इरास्मस पुरस्कार है, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष याद रखेंगे नाम। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान दीजिएगा कि 134 नंबर, मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है जिसने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया। यानी ये भारत के पहला ऐसा राज्य होगा जो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना लाया है, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना लाया है, ये करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, झारखंड, ठीक है। तो झारखंड जो है इस मामले में भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना लेकर आया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाए क्योंकि झारखंड को देख के आपको नहीं लगेगा किस तरीके का इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने विधवा विवाह पुनर्विवाह के लिए, ठीक है, और क्या किया है, विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना लेकर आया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, झारखंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्या कह रहा है कि मार्च 2024 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु, ठीक है, ऑपरेशन कामधेनु जो है ये चलाया गया। ऑप्शन हमारे पास उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या गुजरात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। एक मिनट, राइट आंसर जो है इसका, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर ने हाल फिलहाल में पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को चलाया है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि अगर इसका आंसर आपको नहीं पता होता, ठीक है, तो सपोज इस समय गेस वर्क कैसे लेते हैं, मैंने आपसे कहा था ना कुछ सबसे एट रैंडम होगा। केंद्र शासित राज्य केंद्र शासित दिया है, यहाँ पे इस ऑप्शन में देखेंगे 3 स्टेट का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और चौथा क्या था, केंद्र शासित। यानी अगर इसको ऑप्शन बनाना होता, राज्य ही होता, मे भी पॉसिबिलिटी होती एक और राज्य का ऑप्शन दे देता, लेकिन ये सही है, इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश एक ही दिया हुआ है। अगर 2 देता तो कन्फ्यूजिंग होता, लेकिन यहाँ पर गेस वर्क आपका काम कर जाएगा, ठीक है, कि जो आपका यहाँ पे हाँ सबसे डिफरेंट है वही ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन कामधेनु। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी अपनी लगाते चलिए अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ताकि चीज़ें आपके लिए और बेहतर होती रहे। जो क्वेश्चन 9 भी है उसमें आप गेस वर्क ले सकें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो एक तरफ दिवस दिया, एक तरफ तिथि दिया हुआ है, ठीक है, डेज का भी प्रश्न आता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस की बात कर रहा 3 मार्च, बिल्कुल सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ये भी सही है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कि सभी सुमेलित हैं, ठीक है, सभी सुमेलित हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे जो ऑप्शन है सभी के सभी क्या है, सुमेलित हैं। इसमें 1-2 चीज़ आप करिएगा अपनी तरफ से, जो इम्पोर्टेंट डेज है उनके उस वर्ष की थीम, ठीक है, थीम जो है आप 2024 की थीम को एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। थीम के साथ जो है पर्टिकुलर एक ही इस पर क्या बन सकता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में देख लेंगे, जल दिवस एक बार फिर से देख लीजिए 22 मार्च, वानिकी दिवस 21 मार्च और वन्य जीव दिवस 3 मार्च। 22 अप्रैल एक याद रखिएगा, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण डेज आपको हम बता रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा नोट कीजिए और ध्यान दीजिएगा।
एक नोट कीजिए 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ठीक है, पृथ्वी दिवस। उसके बाद से 22 मई, 22 मई आप नोट कीजिएगा जैव विविधता दिवस, क्या, जैव विविधता दिवस, क्या, 22 मई। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट है 5 जून, ठीक है, 5 जून नोट कीजिए। 5 जून की बात करेंगे, 5 जून जो है आपका क्या है यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस, क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस हो गया। उसके बाद से 21 जून नोट कीजिए, 21 जून नोट कीजिएगा आप। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है 21 जून में, तो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार 10वां इसका सेशन रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10वां सेशन रहा है। उसके बाद से एक याद चाहिएगा टाइगर का, 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, 29 जुलाई याद रखिएगा, 29 जुलाई टाइगर डे। उसके बाद से इंपॉर्टेंट डेज एक में आता है आपका 16 सितंबर, क्या आता है, 16 सितंबर को याद रखिएगा ओजोन डे, ठीक है, ओजोन डे 16 सितंबर याद रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे आपके प्रमुख इंपॉर्टेंट डेज हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ एक और नोट कीजिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, विश्व वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस, ये भी। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड इस तरह के जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे डेज क्या करना है, हमें याद कर लेना है, ठीक है। इसमें से एक प्रश्न देखने को हमें हर हाल में पीसेस में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 137, मार्च 2024 में नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने हेतु भारत सरकार द्वारा किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, किस नाम से लॉन्च किया गया? ऑप्शन है दक्ष, चक्षु, त्रिनेत्र या सतर्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्षु, ठीक है। चक्षु के नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि जब पूछेगा कि हाल फिलहाल में वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म चक्षु को किसने लॉन्च किया, ऑप्शन दे देगा आरबीआई, ठीक है, सेबी, है ना, इस तरीके से 2 और ऑप्शन आपको अगर दे दे, उसमें भारत सरकार दे दे, तो आपको नहीं लगेगा कि भारत सरकार द्वारा किया गया है। वित्तीय धोखाधड़ी के जैसे नाम आएगा सीधे दिमाग में आपके आरबीआई या सेबी आएगा, और यहाँ पर आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो आई होप सो इस चीज़ पर एकदम से ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में भी जब आए पलट के इसे पूछेगा परीक्षा में कि डिजिटल प्लेटफॉर्म चक्षु को लॉन्च किया है किसने? तो भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके लिए? वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए, ठीक है। ध्यान रहे कि आरबीआई यहाँ पे नहीं होगा, ना ही सेबी होगा, क्योंकि ये इस तरीके से जब ऑप्शन बनाएगा तो वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देगा। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए भारत सरकार ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। चक्षु ऑप्शन का राइट सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 है। क्वेश्चन नंबर 138, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर नियुक्ति से प्रश्न आता है तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी एक नियुक्ति का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन है M.A. खानविलकर, प्रहलाद बालाचार्य, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, M.A. खानविलकर, ठीक है। M.A. खानविलकर जो है हाल फिलहाल में लोकपाल का इनको नया अध्यक्ष चुन लिया गया है, ठीक है। क्या चुन लिया गया? लोकपाल का नया अध्यक्ष इनको चुन लिया गया है। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, अब तक की नियुक्ति में सबसे बड़ी एक नियुक्ति में है M.A. खानविलकर, ठीक है। क्या लोकपाल का नया अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया? लोकपाल का पहले अध्यक्ष अगर बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका, पिनाकी चंद्र घोष। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष से इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, कह रहा है कि मार्च 2024 में मुंबई भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में किस देश की क्रिस्टिना पिस्कोवा ने यह खिताब जीता है? तो ऑप्शन है फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, चेक गणराज्य या इटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चेक गणराज्य, ठीक है। चेक गणराज्य के रहने वाली हैं ये, इन्होंने क्या जीता है? मिस वर्ल्ड। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा लगभग ये जो मिस वर्ल्ड का आयोजन हुआ है इस बार मुंबई भारत में, ये लगभग यहाँ पर 28 वर्षों बाद हुआ है। कब? 28 वर्षों बाद हुआ है। इसके पहले जो हुआ था 1996 में आयोजन इसका हुआ था। कितने में? 1996 में हुआ था। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपसे ये ना पूछ के भी पूछ ले कि मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मुंबई भारत में, ठीक है। मुंबई भारत में जगह याद रखिएगा। मैं क्यों बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, ये 1996 के बाद लगभग 28 वर्षों के बाद ये भारत में इस बार हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि क्रिस्टीना पिस्कोवा, इनका नाम याद रखना है कि मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना पिस्कोवा,
किस देश की हैं, तो चेक गणराज्य की हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिल गया होगा। तो आई होप सो कि चीज़ आप समझ रहे होंगे। कहने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन दिखाया जाता है, लेकिन उससे क्वेश्चन कैसे निकालना है, कैसे चीज़ों को समझना है, ये सारा चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्दर जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो सारे एस्पेक्ट, सारे डायमेंशन आपके क्लियर रहें, ठीक है। तो यहाँ 3 पॉइंट बनेगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो मुंबई भारत में, ठीक है, मिस वर्ल्ड का। और मिस वर्ल्ड किसने बना, तो क्रिस्टीना पिस्कोवा। और कहाँ किया, तो चेक गणराज्य की। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। आई होप सो कि आपको चीज़ समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140। 140 में क्या है कि मार्च 2024 में किस यात्री विमानन कंपनी द्वारा समा 2.0 नाम से विश्व की पहली एआई एयर होस्टेल प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो प्रस्तुत किया गया तो ऑप्शन है थाई एयरवेज, कतर एयरवेज, ठीक है, इंडिगो एयरवेज या फ्रांस एयरवेज। इसमें थोड़ा सा अगर आप गेस वर्क लगाएं तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि नाम से इसको पहचानिए कि समा 2.0, ये समा नाम कौन दे सकता है? क्या थाई एयरवेज दे सकता है भारत का, इंडिगो देगा, फ्रांस वाले देंगे या कतर वाले? तो अगर आप थोड़ा सा भी गेस लगाएंगे तो आप राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे। ऑप्शन बी कतर एयरवेज, ठीक है। किस तरीके का जो नाम है, ठीक है, कौन दे सकता है, तो कतर एयरवेज, ठीक है। नाम से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, कतर एयरवेज। इसमें क्या किया गया है, इसने विश्व की पहली एआई होस्टेज जो है प्रस्तुत किया है, उसका नाम रखा है समा 2.0। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि विश्व की पहली एआई एयर होस्टेज, ठीक है, विश्व की पहली एआई होस्टेज का नाम क्या है या किस नाम से प्रस्तुत हुआ, तो उसका नाम याद रखना है समा 2.0, ठीक है। समा 2.0 नाम याद रखेंगे। विश्व की पहली एआई होस्टेज है और कतर एयरवेज के द्वारा ये जारी की गई। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप तो क्लियर हो गया है ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है। चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई। गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल, मुकेश अंबानी, सुनील भारती, मित्तल। अगर इसमें से आपको नाम नहीं आ रहा तो कल जो मैंने कल वाली वीडियो आपको ट्रिक बताई थी कि जो 4 नाम है उसमें सबसे बड़ा नाम देख लीजिए। सिंपल सा 2 नाम, 2 वर्ड का नाम, 3 वर्ड का, इसको देने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे सिंपल सा सुनील भारती भी लिख सकता था, लेकिन राइट आंसर यही है, पूरा नाम उनको लिखना पड़ता है, नाम में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए लोग पूरा नाम लिखते हैं। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, सुनील भारती मित्तल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ट्रिक्स आपको हमने बताई 1-2 करंट अफेयर की, उसको ट्राई करते चलिए कि जहाँ पे देख लीजिए वहाँ पे सही हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा नाम सुनील भारती मित्तल है, तो नाम में अगर यही सबसे टेढ़ा नाम है, बाहरी नाम कह ले, तो ये दिया हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय उद्योगपति में जो क्या है, ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि इनको दी गई है, सुनील भारती मित्तल को। अगला प्रश्न, मार्च 142 नंबर देखिएगा। मार्च 2024 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द गॉल्फो से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है हमारे पास भूटान, मालदीव, मलेशिया या मॉरिशस। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए भूटान, ठीक है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग गॉल्फो से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी हैं, ठीक है, प्रथम विदेशी हैं जो इस अवार्ड से सम्मानित हो रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन ए होगा भूटान होगा, और ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ ड्यूक गॉल्फो दे देगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएगा। और हाल फिलहाल में अभी देखेंगे राष्ट्रपति जी हैं, उनको भी कई सारे अवार्ड्स मिले हैं उधर पापुआ न्यू गिनी या फिर अदर जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उधर, वहाँ से मिले हैं, इनको भी मिल चुका है, तो वहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 143 नंबर। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय किन दो शहरों में ड्रोन दीदी योजना की पायलट परियोजनाओं को संचालन हेतु महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन हमारे पास नोएडा हैदराबाद एवं पुणे, ग्वालियर एवं हैदराबाद, ग्वालियर एवं पुणे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोएडा एवं हैदराबाद, ठीक है। ये जो ड्रोन दीदी योजना है, इसके लिए महिंद्रा लिमिटेड से क्या किया है, समझौता किया है, और किसने किया है, केंद्रीय कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, ठीक है, केंद्रीय कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसको किया गया। तो मंत्रालय का नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और ड्रोन दीदी योजना के लिए इसने महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता किया है। कहाँ पर किया है, तो नोएडा एवं हैदराबाद में किया है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? पैरा ओलंपिक समिति इस बार जो है
बहुत सारा गोल्ड लेकर आई है पैरा ओलंपिक्स में, है ना। पैरा ओलंपिक्स के लिए भारत ने बहुत सारे गोल्ड लाया पेरिस ओलंपिक से, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया, नितिन मेनन, MC मैरी कॉम, बिल्किस मीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवेंद्र झाझरिया। तो हाल फिलहाल में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में से है ये। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में ओपन AI द्वारा किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन हमारे पास आती हूँ गूगल, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट या TCS। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ओपन AI ने जो एक AI सुपर कंप्यूटर के टारगेट विकसित करने का टारगेट लिया है किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। प्रश्न में भी पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI मिल के, ठीक है, कौन से नए सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रहे हैं? तो वो स्टारगेट, ये नाम याद रखिएगा स्टारगेट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर फिलहाल हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मार्च 2024 में 146 नंबर, इसमें कह रहा है कि किस राज्य के माजुली मुखौटे को पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग दिया गया? तो माजुली मुखौटा से आपको याद आ गया होगा कि ये असम होना चाहिए। ठीक है, असम राइट आंसर ये हो जाएगा, असम का राइट आंसर हो गया ये माजुली मुखौटा। ठीक है, माजुली पेंटिंग ये सब क्या है? असम का है, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट है कि भारतीय जो मार्च 2024 में हुआ, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ एक रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार किस राज्य में तितलियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र या कर्नाटक। किसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, ये बात को ध्यान रखना है। तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसके किसके द्वारा जारी किया गया? राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण संरक्षण वाला और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा मिलकर जारी किया गया है। क्लियर है? तो राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। इसमें क्या पूछा गया है? कह रहा है कि मार्च 2024 में दक्षिण अमेरिकी देश में डेंगू बुखार के प्रकोप के दिखते स्वास्थ्य का आपातकाल की घोषणा कर दी। कौन सा देश था? बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली या पेरू। किसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी पेरू। हाल फिलहाल में देखेंगे पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की डेंगू बुखार के प्रकोप से लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें तो 90 दिन का ये आपातकाल सेवा घोषित की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण अफ्रीकी देश पेरू में जो है डेंगू बुखार के कारण आपातकाल की राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 149 देखेंगे, 149 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए, ठीक है, इस नामक अभियान की प्रारंभ किया? तो ऑप्शन हमारे पास विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। सिंपल सा अगर लॉजिक लगाएंगे तो पहला वोट किसके द्वारा होगा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस तरफ लागू किया गया। ठीक है, मेरा पहला वोट देश के लिए किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और मार्च का यहाँ देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा मार्च का। मार्च 2024 में अलेक्जेंडर स्टब जो है किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास आयरलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड। ठीक है, अलेक्जेंडर स्टब जो है राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं फिनलैंड के। नाम भी याद रखिएगा, सिंपल सा पूछ सकता है कि फिनलैंड के हाल फिलहाल में कौन राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो आपको बताना पड़ेगा अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक तो ये हो गया, आपका सेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट आपका देखेंगे मार्च का जो टेस्ट सीरीज है उसके आपके कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। क्लियर है? आप देख लेते हैं तो उससे आपका काम चल जाएगा। उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिएगा यहाँ से इस वाले टेस्ट सीरीज में इसके पहले वाले में 126 से क्वेश्चन रहता था, तो उसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलते थे। यहाँ पे क्या है, जो टेस्ट सीरीज की इस वाले क्वेश्चन है यहाँ पे 131 है, तो यानी आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके साथ साथ आगे हम कोशिश करेंगे कुछ और थोड़ा सी अभी इंपॉर्टेंट कराने के लिए, वो आपको वीडियो को अंत में पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ से क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन करके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो अप्रैल महीने में पूछा गया है, 131 नंबर। अप्रैल 2024 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा IUCN प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण का आयोजन किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, नीलगिरी तहर सर्वेक्षण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी
तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जो है नीलगिरी से अगर आप उसको थोड़ा सा कोरिलेट कर पाते तो यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल जाता। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, इसमें IUCN का नाम आया हुआ है, तो IUCN के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सर्वेक्षण किया गया है। और नीलगिरी तहर, ठीक है, नीलगिरी तहर का इसमें सर्वेक्षण किया गया है। इसमें जो किया गया है तो जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं उनका पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन सी प्रजातियाँ लुप्त प्राय हो गई हैं। तो इस सर्वेक्षण में बेसिकली यही बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि नीलगिरी, सिंपल से याद रखिए कि नीलगिरी तहर सर्वेक्षण जो है किससे संबंधित है, तो ये आप देखेंगे तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के उद्देश्य के साथ झेनझोंग-18 मिशन लॉन्च किया गया? तो जैसा कि आप नाम से अगर समझ पा रहे होंगे कि ये किस देश का हो सकता है। ऑप्शन है हमारे पास दक्षिण कोरिया, जापान, उत्तरी कोरिया या चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी चीन। ठीक है, नाम से आपको समझ में आएगा झेनझोंग, ऐसे जो भी नाम रहे तो आपको ज़्यादातर होता है कि चीन का ही रहे। और देखेंगे इसमें क्या कहा गया है कि 2030 तक जो है ये कह रहा है कि अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो झेनझोंग-18 मिशन, ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि हाल फिलहाल में चीन ने 2030 तक अंतरिक्ष में अपने यात्रियों को भेजने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो वहाँ पे आपको इस मिशन का नाम याद रखना पड़ेगा, झेनझोंग मिशन। ठीक है, मिशन 18 वाला। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, किसका है, ये चीन का है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भी अब क्या कर रहा है, स्पेस में यात्रियों को भेजेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। इसमें कह रहा है कि अप्रैल 2024 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश ने अवैध प्रवासन की समस्या को रोकने हेतु रवांडा सुरक्षा, ठीक है, सरल और अप्रवासन विधेयक पारित किया है। तो ऑप्शन हमारे पास USA, ठीक है, USA, कनाडा, फ्रांस या UK। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रवांडा सुरक्षा और सरल अप्रवासन विधेयक किसने पारित किया है, तो UK ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूनाइटेड किंगडम में हाल फिलहाल में ये बिल पारित किया है। तो ध्यान दीजिएगा, रवांडा सरल अप्रवासन विधेयक पारित किया है UK ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134। इसमें कह रहा है कि अप्रैल 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 134। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा स्थान रहा है। इसमें एक दो पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात के मामले में हमें देखा गया है। ठीक है, किसमें जो ये सेवा देखी गई है, क्या है कि डिजिटल रूप से जो वितरित सेवा है उसमें उसके निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो चौथा स्थान रहा है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व व्यापार संगठन WTO के माध्यम से जारी किया गया है। ठीक है, जारी किया गया, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल फिलहाल में अभी एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली पिछले वाले टेस्ट सीरीज में कराया कि WTO में भारत की तरफ से राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, राजदूत भारत की तरफ से कौन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर पिछला वीडियो आपने देख रखा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त हुए हैं विश्व व्यापार संगठन WTO में। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा स्थान भारत का इसमें है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। अप्रैल 2024 में चर्चा में रहा जूस जैकिंग हमला किससे संबंधित है। ठीक है, जूस जैकिंग हमला किससे संबंधित है, ऑनलाइन गेमिंग का दुरुपयोग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बैंकिंग या सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट के संभावित दुरुपयोग से। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि इसका आंसर आपको नहीं पता। ठीक है, तो हमने एक ट्रिक बताया था कि अगर आपको गेस वर्क लेना है तो कैसे लेंगे कि इसमें जो है सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है, इन केस, ठीक है, जिनको जो सबसे बड़ा है उसको इस तरीके के ऑप्शन में डालने की इनको जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। समझ गए होंगे आप कि राइट आंसर डी हो जाएगा। सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट का जो संभावित दुरुपयोग है और उस तरीके से उसको रोकने के लिए उसमें क्या हमला है, उस संबंधित जूस जैकिंग। ठीक है, इसको रिवर्स करके क्वेश्चन समझ लीजिए कि सिंपल सा पूछे कि सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट के संभावित दुरुपयोग से संबंधित क्या मामला है, तो जूस जैकिंग का मामला है। मैं आपको बताया था, देखिए UP PCS, ठीक है, प्रीलिम्स का जो भी क्वेश्चन है एक हद तक सबको क्वेश्चन आता है, कुछ स्टैटिक है ना, कुछ आपके करंट अफेयर के सबको आता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे पॉइंट बनेंगे जहां आपको गेस वर्क लेना ही पड़ेगा बिना उसके। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है
उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको गेस वर्क लेना पड़ेगा, आपका ही खुद अपना ट्रिक काम आएगा। तो इस तरीके से कुछ जहाँ गेस वर्क ले रहे हैं आप, पेपर एनालिसिस PYQ का जो एनालिसिस करेंगे उस टाइम पे ये सारा चीज़ आप डेवलप करेंगे। उस टाइम जब डेवलप किए रहेंगे, अच्छा किस तरह के क्वेश्चन है तो कैसे हम आंसर करेंगे, फैक्चुअल है तो कैसे। फैक्ट वाला भी हमने आपको बताया था कि जब 4 फैक्ट दिए हों, ठीक है, तो उसमें पहले 2 जो इक्वली जो आस-पास हों उन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, और उनमें से जो सबसे कम होगा वही आंसर होगा। ऐसा एक गेस वर्क है। ऐसा इसमें ही बताया था कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो वही राइट आंसर होता है, ठीक है। इन केस मैं बता रहा हूँ, जब आपको बिल्कुल ना आए उस टाइम आप लगाएं तो, ठीक है, क्योंकि वही संभावना रहता है कि वो आंसर ज़्यादा सही हो, ठीक है। तो इसमें दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, चार्जिंग पॉइंट वाला और दूध जैकिंग मामला, नाम भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि अप्रैल 2024 में मातावरी बेरा प्रसाद एवं रिगनई पचरा वस्त्रों को GI टैग मिला है, ठीक है। GI टैग मिला, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन हमारे पास असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या त्रिपुरा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा, ठीक है। 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी त्रिपुरा। देखिएगा अब यहाँ पे जो है कल मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे जो गेस वर्क था कि जो सबसे डिफरेंट हो, ठीक है। यहाँ क्या क्या तीनों देखिए, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट दिया हुआ, एक कर्नाटक दिया हुआ है। तो गेस वर्क शायद अगर आप लगाते तो शायद इसके साथ जा सकते थे, लेकिन ये मैं फिर से बताया कि ये हर जगह आपको काम नहीं आएगा। उस केस में जहाँ आपको बिल्कुल नहीं आ रहा और आप रिस्क लेना चाहते हैं उस जगह के लिए अप्लाई कीजिएगा, हर जगह नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो GI टैग रिसेंटली मिला है इन सारे टैग्स को, और खास करके अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे हो, ठीक है, तो उसके GI टैग को आपको याद रखना है। बाकी उसमें जो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में तो बहुत सारे GI टैग मिले हैं इस साल। यूपी को अभी देखें तो हाल फिलहाल में भी एक साथ 8-8, 10-10 चीज़ों को GI टैग मिला है। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा एक बार देखे रहना है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मातावरी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा वस्त्र GI टैग त्रिपुरा से। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137 है। 137 क्या कह रहा है? अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप के विजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई। यह पोर्ट कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास देखेंगे केरल में, तेलंगाना में, गुजरात में या तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए केरल में, ठीक है। 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि जो विजिंगम पोर्ट है, ठीक है, इसको किसको दिया गया है? तो अडानी ग्रुप को दिया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पे वो क्या रहा है तो देखेंगे ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए अनुमति दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित किसे किया जाएगा, किस पोर्ट को किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टेट न दे के क्या दे सकता है, 4 आपको यहाँ पे पोर्ट का नाम दे सकता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित होगा वो विजिंगम पोर्ट होगा, और इसको दिया किसको गया है? तो अडानी ग्रुप को। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे। पहला तो स्टेट कहाँ ये पोर्ट स्थित है, तो केरल में राइट आंसर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा है वो ए हो जाएगा। लेकिन अब इसी क्वेश्चन से जो 2-3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो हमें समझना जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन करना ही हमारे यहाँ पे मोटो नहीं है, ताकि हम और भी चीज़ को कर पाएँ। तो देखिएगा, मैंने फिर से बताया क्वेश्चन ये बनेगा, भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में किसे संचालित किया जाएगा? तो सीधे सीधे विजिंगम पोर्ट का नाम याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये किस ग्रुप को दिया गया है, किस प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है? तो अडानी ग्रुप को दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे आपको अडानी, रिलायंस, इस तरह के 2-3 ग्रुप, ठीक है, दे देगा नाम, तो वहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो विजिंगम पोर्ट, ठीक है, अडानी ग्रुप केरल में है, और ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट होगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया कि इससे क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। कई बार ये होता है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन हम जैसा पढ़ के जाते हैं, सुना हुआ तो लगता है, लेकिन उसे थोड़ा सा इधर उधर घुमा देता है तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, समझ में नहीं आता है इसका ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। तो इस तरीके से कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि जब क्वेश्चन को आप पढ़ें तो उसमें जो है दोनों तरीके से क्वेश्चन को तोड़ मोड़ को देख लें क्या क्या बन सकता है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रट के जाएंगे तो फिर चीज़ें गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा रूसी लैसेंट जैसे दिखने वाले हमलावर ड्रोन का परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास रूस, ईरान, इजराइल या चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 138 का बी, ईरान, ठीक है। ईरान ने अभी हाल फिलहाल में एक हमलावर ड्रोन का परीक्षण किया है, और ये दिखता किसके जैसा है? तो ये दिखता है रूसी लैसेंट के जैसा, ठीक है। रूसी लैसेंट के जैसा दिखने वाला
ये ड्रोन है और इसका परीक्षण किसने किया है, तो ईरान ने किया है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139। ठीक है, अप्रैल 2024 में भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, टर्नर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय मूल की महिला है। ऑप्शन हमारे पास सीमा घोषाल, शोभा गांगुली, जसलीन कौर या रागिनी मलिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो टर्नर पुरस्कार है उसके लिए नामित हुई है ऑप्शन सी जसलीन कौर। ठीक है, जसलीन कौर का नाम याद रखिएगा। इन्हें जो है हाल फिलहाल में ये भारतीय मूल की हैं और इनको जो ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार के लिए नामित किया गया, प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए जसलीन कौर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाले एक विधेयक पारित किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास देखेंगे नेपाल, चीन, इराक या सऊदी अरब। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 140 का बी, इराक ने। ठीक है, हाल फिलहाल में देखेंगे इराक ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जिसमें अगर आप देखेंगे कि समलैंगिक संबंध को इसने क्या किया है, अपराध घोषित कर दिया है। ठीक है, उस तरह का संबंध में इन्होंने, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन था जो अपने यहाँ दक्षिण एशिया का था, उसमें शायद थाईलैंड आंसर था, इसी तरीके से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो समलैंगिक संबंध को किसने अपराध बनाया है, इराक ने। ठीक है, इराक ने बनाया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका है, तो ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रोम्प्टर सारा, ठीक है, सारा स्मार्ट AI रिसोर्सेज असिस्टेंट फॉर हेल्थ को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास विश्व स्वास्थ्य संगठन, IMA, एम्स या IIT मुंबई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ भी फिर से वही ट्रिक आपको काम आएगी, जो सबसे बड़ा वाला आंसर हो जा रहा है WHO। ठीक है, WHO यहाँ पे राइट आंसर होगा। WHO ने भी हाल फिलहाल में सारा जो है डिजिटल स्वास्थ्य प्रोम्प्टर AI वाला लॉन्च किया, किस दिन, WHO ने इसको लॉन्च किया है। तो राइट आंसर 141 का की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 142। इसमें कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्न अफ्रीकी देशों में से किस एक ने सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। तो सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित की है, ऑप्शन है उगांडा, माली, नाइजीरिया या जिम्बाब्वे। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे ने ये एक अफ्रीकी देश है और इसने जो है सूखा के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। बेहतर ये होगा कि अगर आपने अब तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट इतना कीजिए कि ये जो आपको यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इनका नोट्स बना लीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। यहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, पूरा के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप मैराथन क्लास कर लीजिएगा या फिर जो मंथली है वो कर लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे वो क्लास कर लीजिएगा। टेलीग्राम से हैंड रिटन नोट्स जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से हैंड रिटन नोट देखिएगा, PDF फाइल वाले में जाके वहाँ आपको बहुत सारे PDF फाइल्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है देखेंगे 143। कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है हमारे पास देखेंगे श्रीनिवास पल्लिया, पराग अग्रवाल, प्रमोद सावंत, अनिल प्रेम जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्रीनिवास पल्लिया। ठीक है, ये जो है विप्रो के नए CEO नियुक्त हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। एक छोटा सा पॉइंट है, विप्रो लिमिटेड के नए CEO कौन बने, श्रीनिवास पल्लिया। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया। ऑप्शन है विक्रम चट्टा, डी सुब्बा राव, राकेश मोहन या यशवंत सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राकेश मोहन। ठीक है, हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे आर्थिक सलाहकार पैनल में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, राकेश मोहन को, और किस जगह पे, तो विश्व बैंक में। ठीक है, विश्व बैंक के जो आर्थिक सलाहकार पैनल है उसमें एक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए कौन, राकेश मोहन। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राकेश मोहन। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 145।
अप्रैल 2024 में युद्ध की दृष्टि से भारतीय वायुसेना की तैयारी परीक्षण के उद्देश्य से गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है हैदराबाद, पोखरण, पणजी या जोरहाट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो 145 का। तो जो गगन शक्ति 2024 है इसका आयोजन हुआ पोखरण में। ठीक है, पोखरण में इसका आयोजन हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसलमेर के पास से राजस्थान के पोखरण में ये किया गया। ठीक है, और ये भारतीय वायुसेना की परीक्षण के उद्देश्य है गगन शक्ति 2024। गगन शक्ति 2024 इसका नाम है, पोखरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। इसमें क्या कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो बिम्स्टेक चार्टर को किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश या नेपाल। क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। ठीक है, नेपाल ने हाल फिलहाल में देखेंगे बिम्स्टेक चार्टर स्वीकृति को उसको प्रदान किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। 147 में क्या कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसने एसएचओ, ठीक है, समूह के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन है विशाल सिंह, संजय नायर, दीपक अग्रवाल या विक्रम त्यागी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसोचैम के समूह के नए अध्यक्ष के तौर पर नामित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, संजय नायर। ठीक है, संजय नायर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है एसोचैम के समूह के नए अध्यक्ष के तौर पे नामित हुए हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 148। अप्रैल 2024 में भविष्य जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, लीमा, वियना, आबू धाबी। ठीक है, तो इस समय देखेंगे बहुत सारी चीज़ों का आयोजन में जो नया आयोजन आपको दिखे वो आपको यूएई में देखने को मिल जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अभी लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा, बने रहिएगा। 148 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन देश के नौसेनाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वाइस एडमिरल पंकज झा, एडमिरल जो है वाइस एडमिरल विक्रांत राजू, वाइस एडमिरल अश्विनी मिश्रा। फिर आपका वहीं वाला ट्रिक काम आएगा कि जो सबसे बड़ा नाम हो वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो है नौसेना के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 150। अप्रैल 2024 में नलिन प्रभात निम्नलिखित में से किसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास सीबीआई, एनएसजी, डीआरआई या रॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएसजी। ठीक है, नलिन प्रभात जो है हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट एक ये अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति हुई है एनएसजी के महानिदेशक पद पर हुई है। तो यहाँ तक तो हो गया फ्रेंड्स। अगर हम देखें तो हमारा जो टेस्ट सीरीज के 20 क्वेश्चन थे ये हो गए, लेकिन आज 20 क्वेश्चन है तो हमने सोचा कुछ आपको इम्पॉर्टेंट अलग से अप्रैल माह के कुछ ऑनलाइनर करा देते हैं। तो इसको यहाँ से देख लीजिएगा, कुछ इम्पॉर्टेंट अप्रैल महीने के अभी 10 मिनट में हो जाएगा, ऑनलाइनर है कुछ इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोचा इसको इसमें थोड़ा सा करा देते हैं ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन और आपके हो जाए, ध्यान दीजिएगा। 15वें मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? तो पुमन प्रकाश सिंह को। ठीक है, पुमन प्रकाश सिंह को नवाजा गया है। अगला पॉइंट है, भारत की किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तक्षवी, ठीक है, वाघानी, तक्षवी वाघानी ने ये रिकॉर्ड बनाया है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है हमारे पास, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर 10 से 15 मीटर लंबे बड़े सांपों के एक जीवाश्म की खोज की है? तो कच्छ गुजरात में। कहाँ पे? कच्छ गुजरात में इन्होंने खोज की है, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ता हैं। ठीक है, ये पुराना जीवाश्म इन्होंने खोजा है। अगला पॉइंट है, फटाफट से देखते चलिए, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया? तो ये जो प्लेटफॉर्म है इनका डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ इन्होंने अपना एकीकरण किया है। अगला पॉइंट है, इसमें 1 मई का है, 3 मई से 1 वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेश तक भारतीय रिजर्व के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो टी रविशंकर को। ठीक है, टी रविशंकर को यहाँ पर नियुक्त किया गया, 1 साल का इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है।
अगला पॉइंट साथियों देखेंगे इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की एकता रानी के बाद दूसरे स्थान पर राखी व रजत पदक किसने हासिल किया है? तो शीतल देवी ने। शीतल देवी ये जम्मू एंड कश्मीर की पैरा एथलीट हैं, ठीक है, और इन्होंने अभी हाल में पैरा ओलंपिक्स में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, तो इनका नाम याद रखिएगा, शीतल देवी, ठीक है। इनको चुनाव निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव आयोग के लिए जम्मू कश्मीर का आइकॉन भी बनाया था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः महिलाओं के 53 किलोग्राम 72 किलोग्राम में स्वर्ण रजत पदक जीता किसने? अंजू और हर्षिता ने। किसने? अंजू और हर्षिता ने जीता एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। अगला पॉइंट है 14 अप्रैल को पहली बार कहाँ पर फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस आयोजित की गई? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिमला में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अप्रैल का ये एक न्यूज़ है, फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस आयोजित की गई कहाँ पे? शिमला में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उज्बेकिस्तान की फरीद सोलियेवा ने डोप टेस्ट में सफल होने के बाद किस भारतीय एथलीट के 2023 एशियाई चैंपियनशिप में 400 मीटर प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक से एजेड पदक में अपग्रेड किया? तो ऐश्वर्या मिश्रा ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ऐश्वर्या मिश्रा। अगला पॉइंट है कि मियामी ओपन टेनिस पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता? तो इटली के जानिक सिनर ने। इटली के जानिक सिनर ने इसने भी ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो खिताब है मेल पुरुष सिंगल वाला, इन्हें जीता था। जानिक सिनर ने इटली के निवासी हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है कौन सा भारतीय नौसेना जो नौकायन पोत है लगभग 2 महीने की अवधि के लिए ऐतिहासिक ट्रांस ओशियन अभियान के लिए गोवा में बेस पोर्ट पर सफलतापूर्वक वापस लौटा? तो INS ताराड़ी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है टाइम पत्रिका 2024 के सबसे 100 जो शक्तिशाली प्रभावशाली लोग हैं उसमें अभी एक नाम शामिल किया, तो आलिया भट्ट का नाम इसमें शामिल किया गया अभिनेत्री के तौर पे। स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो नई दिल्ली से किया गया है। और हाल ही में एर्नाकुलम जिले के KG जयान का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कर्नाटक के संगीत से वो संबंधित थे। अगला पॉइंट है किस क्षेत्र को हिमालय जो मंत्रालय से ऑथराइज्ड है इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा प्राप्त हुआ? तो रत्न एवं आभूषण, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किस देश में निजी उपयोग और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से कितने टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 17 करोड़ टन का यहाँ पे लक्ष्य रखा है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण सामाजिक और शासन पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया? तो REC लिमिटेड को, ठीक है, REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है कि हम देखें कार्गो प्रबंधन के लिए रिकॉर्ड उपलब्धि किसने हासिल की है? तो बंदरगाह है ये पारादीप अथॉरिटी, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का, आप देखेंगे इसने कार्गो प्रबंधन में एक शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और एक है 21 अप्रैल को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया? तो कुवैत में। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कुवैत वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अमेरिकी पत्रिका के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए? तो न्यूज़ वीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट भारतीय तटरक्षक की किस प्रदूषण नियंत्रक पोत ने आसियान देश में चल रहे अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से ग्रुप में वियतनाम के एक पोर्ट से वहाँ पे आगे बढ़ा? तो समुद्री पहरेदार हैं, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश की नौसेना के साथ मास्टर शिपयार्ड के साथ हस्ताक्षर किए? तो अमेरिकी नौसेना के साथ। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स। पहले तो हमने टेस्ट सीरीज के आपके 20 क्वेश्चन करा दी, उसमें से जितने बन सकते क्वेश्चन लगभग 40 के आसपास बनेंगे वो क्वेश्चन करा दिया, और कुछ अभी आपको यहाँ पे वन लाइनर करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे UPSS के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है। कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप है, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। तो उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है। बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए और सीसेट पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।